क्या कोई इंसान 5000 सालों तक जिंदा रह सकता है? बेशक हर कोई इस सवाल का जवाब देगा नहीं, लेकिन महाभारत काल का एक योद्धा आज भी जिंदा है। हो सकता है ये बात आपको हैरान करे, पर यह सच है। प्राचीन भारत के कई किस्से और कहानियां आज भी रहस्य से भरे हुए हैं, जो आज भी लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। इन्हीं सभी कहानियों में रहस्य से भरी हुई एक कहानी है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत काल के शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा की, जो आज भी जिंदा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। क्या ये कहानी सच है या फिर केवल एक कल्पना? अगर सच है तो महाभारत के युद्ध के समय ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अश्वत्थामा हजारों सालों से लेकर आज भी दर दर भटक रहे हैं, और आज वो कहाँ है? महाभारत युद्ध के बाद जिंदा बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा इतने शक्तिशाली थे कि महाभारत के युद्ध में उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और हाँ, एक सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आता होगा कि आखिर अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा ही क्यों पड़ा? तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने घोड़े की तरह आवाज निकाली, जिसकी वजह से उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। माना जाता है कि वो आज भी अपराजित और अमर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो आज भी जीवित है? कुछ लोग भविष्य पुराण का हवाला देकर कहते हैं कि वो कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार होगा तो उनके साथ मिलकर अश्वत्थामा धर्म के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन अश्वत्थामा जिंदा है या नहीं, इस बारे में जानने के लिए हमें महाभारत युद्ध के समय में चलना पड़ेगा। तो बात है उस समय की जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपनी बाण शक्ति से भीष्म पितामह को बाणों के ऊपर सुला दिया। उसके बाद युद्ध में कर्ण के कहने पर गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया जाता है, और जैसे गुरु द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया तो द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने मिलकर युद्ध में चारों तरफ कोहराम मचा दिया, जिसके चलते श्री कृष्ण और पांडवों की सेना में चिंता की लहर दौड़ जाती है। उसी समय श्री कृष्ण को यह भी लगने लगा कि अगर द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा इसी तरह युद्ध करते रहे तो पांडवों का जीतना नामुमकिन है। पांडवों को हार की तरफ जाता देखकर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई और छल कपट का सहारा लिया। इस योजना के तहत युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तभी अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का भीम द्वारा वध कर दिया गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के मारे जाने की सत्यता जानना चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। तभी श्री कृष्ण ने इतनी जोर से शंख बजाया कि गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए, और उन्होंने समझा कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर उन्होंने हथियार छोड़ दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके वो शोक में डूब गए। द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट डाला। जैसे ही ये खबर अश्वत्थामा के कानों तक पहुंची तो वो आग बबूला हो गए, और पिता की छल पूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को तोड़कर ताक में रख देता है। इसके बाद मानो अश्वत्थामा एक पागल हाथी हो गया जिसे कोई नहीं रोक पा रहा था। उन्होंने लगातार एक के बाद एक घोर अपराध किए। सबसे पहले तो उन्होंने रात के समय सो रही द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या की, और फिर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला तो दिया, लेकिन जब उनको रोक नहीं पाए तो उन्होंने इस ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ में उतार दिया, जिसके चलते उसके पेट में पल रहा पुत्र मारा जाता है। ये सब देख भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, और उन्होंने अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, सोए हुए असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार गलत है। अश्वत्थामा ने धर्म के विरुद्ध जाते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। अगर ये जिंदा रहा तो और पाप करेगा, इसलिए जरूरी है कि ये जल्द से जल्द इसको मौत के घाट उतारा जाए। इसके बाद अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर के बाल काट डाले और उसके सिर की मणि निकाल ली। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को हमेशा हमेशा के लिए कोढ़ी के रूप में रहकर भटकने का श्राप दे दिया। तो क्या श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इसी श्राप की वजह से आज भी अश्वत्थामा जिंदा है? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव में किला स्थित है, जिसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। इस किले के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। कहते हैं कि किले के पास एक नदी में अश्वत्थामा रोज स्नान करते हैं और उसके बाद मंदिर में आकर पूजा करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि किले के पास गौरी घाट के किनारे कई स्थानीय लोगों ने अश्वत्थामा को भटकते हुए अपनी आंखों से देखने का दावा किया है, और वो कहते हैं कि अश्वत्थामा का कद आम इंसानों की तुलना में काफी बड़ा है और उनके शरीर पर गहरे घाव हैं। वो कोढ़ रोग से ग्रसित हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर पर ये घाव महाभारत काल से ही हैं। साथ ही लोग ये भी बताते हैं कि अश्वत्थामा के सिर में जिस जगह से अर्जुन ने मणि निकाली थी उस जगह से लगातार खून बहता रहता है, और उस दर्द से निजात पाने के लिए अश्वत्थामा लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। हो सकता है आप इस बात पर विश्वास न करें, लेकिन इस गाँव के पाला नाम सबसे बुजुर्ग शख्स का दावा है कि कुछ सालों पहले जब वो जंगल में जानवर चरा रहे थे तभी एक आदमी उनके पास आया, उनसे कुछ चीजें मांगी और फिर अचानक गायब हो गया। उस घटना के बाद से ही पाला अब तक बेबस जिंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि गांव वालों का ये भी मानना है कि जो भी एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है तो वो शख्स या तो किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है या पागल होकर बेबस जिंदगी जीने को मजबूर हो जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन वहाँ के लोगों के अनुसार अश्वत्थामा के आज भी जिंदा होने के सबूत प्रमाण ये हैं कि इस किले में मौजूद शिव मंदिर के शिवलिंग पर रोज ताजा फूल और जल चढ़े मिलते हैं, जबकि सूर्यास्त होने के बाद असीरगढ़ के इस किले में ना तो किसी को रुकने दिया जाता है और ना ही बाद में किसी को अंदर जाने दिया जाता है। यहाँ तक कि किले के सभी दरवाजों को ताले लगाकर बंद कर दिया जाता है। तो सुरक्षा
सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम होने के बाद भी कोई कैसे किले में आ सकता है? ये तभी संभव हो सकता है जब किसी के पास कोई दिव्य शक्ति हो। महाभारत की कहानी और गाँव वालों के दावों के हिसाब से तो अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि केवल भारतीय सभ्यता में ही अश्वत्थामा जैसे लोगों का जिक्र मिलता है, बल्कि यूनानी सभ्यता में भी एक ऐसे ही बुजुर्ग इंसान का जिक्र है। वेल, आपको क्या लगता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या फिर महाभारत की ये कहानी और लोगों के दावे केवल काल्पनिक है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।